गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 11वीं में अकाउंट पढ़ेंगे। तो अकाउंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी कि आप लोगों ने 10वीं के बाद कॉमर्स सेलेक्ट किया, तो मैं थोड़ी आपको कॉमर्स की जानकारी दे देती हूँ। 10वीं के बाद अलग अलग बहुत सारी फैकल्टी होती है, ख़ास उसमें 3 प्रकार है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। 12वीं के बाद जो भी आप डिग्री लोगे उसमें आगे बी लगता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस। तो इस तरह से 3 पार्ट है। 10वीं के बाद 2 साल 11वीं 12वीं, उसके बाद 3 साल कॉलेज, उसके बाद 3 साल पूरे होते हैं तो बैचलर डिग्री मिलने के बाद मास्टर डिग्री होती है। एम लगता है, एम कॉम, MA, MSc, मास्टर ऑफ कोई भी डिग्री हो। तो 10वीं के बाद आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया हुआ है, कुछ लोग आर्ट्स सिलेक्ट करते हैं। तो आर्ट्स में सभी सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग थियोरी होती है कि कैसे उस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई, कैसे उसका उद्भव हुआ, ये शब्द कहाँ से आया। इकोनॉमिक्स होता है, हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्ट में कोई आर्ट्स करते हैं, ड्राइंग है, संस्कृत, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। BA है। उसी तरह साइंस में हम जानते हैं 2 फैकल्टी होती है, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी। जो साइंस करते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो डॉक्टरी में जाते हैं। जो वो नहीं कर पाते फिर वो लेबोरेटरी है या MSc या BSc करते हैं या टीचर बनते हैं। और कॉमर्स ये है कि उसमें भी बहुत सारी BCom है, अलग अलग बहुत सारी डिग्री है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, कंपनी है। लेकिन 10वीं तक बच्चे सब ये घर में सोचते हैं कि हम लोग पढ़ते तो है पर प्रमेय है वो कभी जीवन में आएगा नहीं। फिर इतिहास है तो कभी कोई चीज़ हमारे रेगुलर जीवन में कुछ आता नहीं है, फिर भी पढ़ाते रहते हैं। समीकरण सॉल्व करना, तो घर में कभी समीकरण थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो सबके मन में ये सवाल आता होगा। गुजराती में भी ऑपोजिट है या विरोधी शब्द है, समानार्थी शब्द है या कोई कहानी होती है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में कुछ काम आता नहीं, फिर भी हमारे क्यों पढ़ाई। तो कॉमर्स एक सबसे अच्छा, मैं आपको बात बता दूं कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब अकाउंट है तो अकाउंट आप बनाओगे, फिर कहोगे घर में भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं खुद पढ़ने के बाद अब मैं अपना हर महीने का पहले बजट बना लेती हूँ, पगार कितना आने वाला है और कितना मेरे खर्च है। बजट बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट करती हूँ, सोच लेती हूँ कहाँ करना है। तो अब मेरे जीवन में अकाउंट का मैंने उपयोग किया। यानी कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में आप उसका उपयोग करोगे। आपको क्या अकाउंट कभी बनाना नहीं आएगा? हाँ, पहले के ज़माने में क्या था कि हर व्यवसाय सरकार के हस्तगत थे। आपने इकोनॉमिक्स और समाज विद्या में तो देखा ही होगा। पहले हर व्यवसाय सरकार के हस्तगत थे, तो हर व्यवसाय सरकार करते थे। वे आम आदमी क्या करता, सिर्फ नौकरी करता था और जो भी पैसा आता था उसको खर्च करना, खाना पीना और सेविंग करना। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सरकार का काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया, हर जगह पर लंबी लंबी कतारें, इन्वेस्टमेंट भी। अब सरकार हॉस्पिटल एक थी, अब जनसंख्या बढ़ने लगी, 2 बनानी पड़ी, इन्वेस्टमेंट सरकार को करना पड़ा, पगार भी सरकार को, सुविधा कम होने लगी, इंसान बढ़ने लगे, धीरे धीरे सरकार का बोझ बढ़ने लगा। उन्होंने थोड़े थोड़े करके हर व्यवसाय में धीरे धीरे प्राइवेट सबको करने की छूट दे दी, एक अंक की पेड़ी और साझेदारी को छूट दे दी, कंपनी स्वरूप को अस्तित्व में आया। तो हर व्यक्ति अब प्राइवेटलिज्म आने लगा कि प्राइवेट स्कूलें खोल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज खोल सकते हैं, प्राइवेट मोबाइल की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, प्लास्टिक बनाने की, अनाज की, सभी व्यवसाय के, स्टील बनाना, रुई बनाना, अलग अलग सभी व्यवसाय में धीरे धीरे करके प्राइवेटलिज्म यानी हर व्यवसाय को पर छूट मिलने लगी और व्यक्ति खुद अपना व्यवसाय करने लगा। 3 व्यवसाय ऐसे हैं जो सरकार ने अपने हस्तगत रखे हैं। एक ट्रेन, आम आदमी तो ट्रेन सोचेगा कि मुझे अपने गांव तक पटरी डालनी है और मुझे खुद की ट्रेन करनी है, तो क्या होगा, ट्रेन ही बन जाएगी, कहीं रहने के लिए घर की जगह ही नहीं बचेगी। देखो एरोप्लेन में प्राइवेट है, अलग अलग, किंगफिशर है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, बहुत सारी कंपनी है जो प्राइवेट है और इंडियन सरकार की भी है। उसमें छूट है क्योंकि प्लेन बनाना बहुत महंगा काम है और जल्दी से कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं। और कुछ लोगों के प्राइवेट प्लेन भी है और एरोप्लेन भी है, लेकिन वो हवाई में है, इसलिए उसमें सरकार को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन रेलवे में अगर सरकार परमिशन देगी तो क्या होगा, हर व्यक्ति अपने घर तक की पटरी बनाएगा तो ज़मीन मार्ग बहुत कम है।
बम बनाना, दारू गोला है या बंदूक बनाना, गोलियां बनाना, या ऐसा अणु संरक्षण परीक्षण करना, ऐसा अणु परीक्षण भी सरकार के हाथ के, कोई व्यक्ति आम इंसान वो बना नहीं सकता है, वरना तो सब चलते फिरते छोटे छोटे झगड़ों में ये काम करने लगेगा और देश में कोई कानून या नियंत्रण नहीं रहेगा, देश का अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा। और एक चीज़ है पैसे छापना। ये 3 चीज़ें सरकार के हस्तगत है। अगर इंसान खुद ही पैसे छापने लगेगा तो कोई कुछ काम ही नहीं करेगा। मैं क्यों खेती करूँ, मेरे खुद का मशीन है, मैं पैसे छाप लूँ और उससे एक अनाज खरीद लूँ। अनाज उगाने वाला कहेगा मैं अपनी खेती में अनाज क्यों करूँ, मेरे पास मशीन है, मैं किसी और से ले लूँगा। तो हर व्यक्ति ये सोचेगा मैं क्यों मॉल खड़ा करूँ, मैं क्यों कपड़े बनाऊँ, मैं क्यों सिलाई कपड़े सीऊँ, मैं किसी और से। तो हर व्यक्ति खुद के पैसे छापेगा तो काम होगा कैसे, कौन करेगा काम, कोई नहीं करेगा। सब पैसे छापेंगे, सब पैसे को खाएंगे, फिर पैसे लेकर बैठना है, पैसे को पहनना है। इसलिए सरकार का निर्णय 3 व्यवसाय को छोड़कर हर व्यवसाय में सरकार ने छूट दे दी, लेकिन हर व्यवसाय को कंपलसरी अपना अकाउंट बनाना है। हर व्यवसाय को, छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति अपना अकाउंट बनाएगा। देखो हमारे जीवन में काम आए। फिर आपके अर्थशास्त्र एक विषय है, तो अर्थशास्त्र में किस तरह से पैसे का घूमते हैं, कार्य करता है, कैसे आपको कंपनी खोलनी है तो कौन से कागजात बनाने हैं, आप अगर कोई कंपनी में सेक्रेटरी हो तो आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से लोगों से बात करनी है, आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे संचालन करना है, संचालन करने के लिए कौन सी कार्यवाही करनी है, सब व्यवसाय खोलना है, व्यवसाय बंद करना है, व्यवसाय में कोई नया व्यक्ति आना, नया व्यक्ति जाना, हर बातें जो इकोनॉमी व्यवसाय से जुड़ी हुई है वो हर आप कॉमर्स में सीखोगे। तो कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके जीवन में हर जगह पर आपके काम आएगी। यानी ये अब कॉमर्स पढ़ने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हम जो पढ़ेंगे वो हमारे जीवन में आने वाला नहीं और फालतू में पढ़ा रहे। हर चीज़ है, हर सब्जेक्ट में, हर वस्तु में जो चीज़ है वो आपके रेगुलर जीवन में आनी। यानी आपने जिस सब्जेक्ट का उपयोग किया तो चलो आपको डिग्री मिल गई और काम पूरा हो गया, नहीं, डिग्री के साथ साथ वो आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ आपके जीवन में उपयोग में आने वाली। कल जाके आप फैक्ट्री खोलोगे, आप सेक्रेटरी बनोगे, आप किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे, कोई व्यवसाय खोलोगे, छोटी दुकान लगाओगे, छोटा व्यवसाय करोगे या बड़ा व्यवसाय करोगे, आप खुद नौकरी करोगे, आप अगर हाउस वाइफ हो तो अपना घर का संचालन करोगे, तो किस तरह से संचालन करना है, किस तरह से मैनेजमेंट, ये सब आपको कॉमर्स सिखाता है क्योंकि उसके सब्जेक्ट ऐसे हैं। अकाउंट है, अर्थशास्त्र है, सेक्रेटरी एसपी है, ये सब आपके घर रेगुलर जीवन में काम आएगा। यानी कॉमर्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी नहीं कह सकते कि हमारे पढ़ाई के बाद डिग्री आ गई, बात ख़त्म हो गई। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज में आगे पढ़ते हैं, वो हर बार मुझे बोलते हैं मैडम आपने जो अकाउंट बताया ना वो हमें सीए पढ़ रहे हैं ना उसमें हमारा काम आ रहा है, वही नियम को मैं फॉलो करती हूँ, मेरी सीए में मुझे बहुत हेल्प करती है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की आज मुझे कहती है मैडम आपने जो 11वीं 12वीं में नियम बताया था ना वो नियम मेरे जीवन में बहुत काम है, वही नियम से मुझे अकाउंट समझ में आया 11वीं 12वीं में, वरना सब बच्चे अटक जाते हैं। यानी अकाउंट जो 11वीं 12वीं जो बेस है उसके जो नियम है हर विषय में वो खास ध्यान रखना, वो ध्यान रखोगे तो आगे के सब जगह वही नियम आने वाले। ठीक है, तो अब हम अकाउंट की शुरुआत करेंगे कल। आज सिर्फ आपको मैंने कॉमर्स के बारे में समझाया, सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ कॉमर्स के बारे में समझाया, उसके सब्जेक्ट हम आगे और देखेंगे क्योंकि 10वीं तक हिंदी, गुजराती, एसएस, विज्ञान, गणित ये था और 11वीं कॉमर्स में डायरेक्ट सब सब्जेक्ट बदल गए, 2 को छोड़कर, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के बारे में भी बाद में देखेंगे और अकाउंट में हम क्या पढ़ेंगे वो भी हम बाद में देखेंगे।